तो आज है हमारा डे 5 का चैलेंज, जिसमें हम बहुत सारे फियर्स, कुछ ऐसे फियर्स जो हम जानते हैं, कुछ ऐसे फियर्स जो हम नहीं जानते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, वो हमारे शरीर में बचपन से यंग टाइम में कभी ना कभी वो सीड गिर जाता है। होता है ना कि जो लैंड होती है वहाँ पे कुछ अच्छी पौध होती है, अच्छे फसल होती है, लेकिन उसके बीच में खरपतवार, मतलब कि ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप्स के फियर्स हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं, वो चाहे हेल्थ को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हों, ओल्ड एज को लेकर हों, वो सारे फियर्स आज हम रिलीज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बता रही थी कैसे बैठना है। आपका जो लेफ़्ट लेग है वो इन करना है, राइट को इसके ऊपर ना रख के आगे रखना है, यहाँ नहीं रखेंगे, आगे रखेंगे। अगर कोई इस तरीके से नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, लेट जाइए। जो ये बोला जाता है कि नहीं लेट के ध्यान नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप लेट रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नींद आ जाएगी, लेकिन वो स्टार्टिंग की स्टेज है। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ना शुरू करता है तो शुरू में बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे टीचर्स के सामने वो ऐसे झपकियाँ लेता है, लेकिन जब तक वो 10th या 12th में आता है वो जागना सीख जाता है, वो याद करना सीख जाता है, वो पूरे पूरे चैप्टर्स याद करके एग्ज़ाम देना सीख जाता है। तो अगर आप ये सोचें कि अरे मुझे तो नींद आ जाती है तो मैं करूँ ही नहीं, इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अरे भाई मैं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में सो जाता हूँ तो पढ़ाई ही छोड़ देता हूँ, तो 10th 12th या कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए अगर आपको नींद आती है तो एक्सेप्ट कीजिए कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर ध्यान कर पाती हूँ, 10 मिनट में मैडम की बात सुनती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि वो 10 से 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, और फिर हो सकता है पूरे ध्यान में आप अवेयर रहें, आपको ये पता रहे कि मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे क्या सुनना है। ये होता है जो हम किसी को सुन के मेडिटेशन करते हैं, जैसे आज आप मुझे सुन के मेडिटेशन करेंगे, ये होता है गाइडेड मेडिटेशन। इससे एडवांस जो स्टेज होती है वो है अनगाइडेड मेडिटेशन, यानी कि मुझे कोई गाइड मत करो, मैं अपने हिसाब से करूँगी, ठीक है। तो आज हम गाइडेड मेडिटेशन, लॉन्ग मेडिटेशन करने वाले हैं, जिसमें हर टाइप का फियर रिलीज़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो बॉडी है जो हमें डिस्टर्ब करती है, अरे घुटने में दर्द हो गया, अरे कमर में दर्द हो गया, ज़्यादा देर तक सीधा नहीं बैठा जा रहा, मैं थोड़ी देर ऐसे बैठ जाऊँ, तो सबसे पहले तो इसको बोलो कि बेटा जो चाहिए तेरे को, जैसे बैठना है बैठ जा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अपनी बॉडी से बात कीजिए, कहिए कि जो चाहिए, ठीक है। दोनों लेग्स का लोड अगर आता है, पैर सुन होते हैं तो ऐसे फ्लोर पे रख दो, अपने दोनों लेग्स फ्लोर पे हैं, मेरे दोनों लेग्स फ्लोर पे हैं। अगर इसका लोड एक दूसरे पे नहीं है तो फ्लोर पे है, और फ्लोर पे लोड जाएगा तो मेरी बॉडी थकेगी नहीं, ये नीचे वाला लेग जो है ये थकेगा नहीं। नाउ जब कभी मेरी टेल बोन घुटने के बराबर है तो टेल बोन थक जाती है, क्योंकि बॉडी वेट टेल बोन प्लस दोनों नीज पे बराबर है। अब अगर मैं कुशन को नीचे रख दूं तो मेरा बॉडी वेट घुटने पे बढ़ गया, टेल बोन ऊपर हो गया ना। ये 3 टांगे हैं अगर मटकी की, है ना, तो अगर आप पीछे वाली टांग को ऊपर कर दें तो इन दोनों टांगों पे लोड बढ़ गया। वैसे ही ये दोनों घुटने, काफ और थाई, ये ज़मीन से ज़्यादा चिपक गए, इस पे लोड आ गया। आपके बटेक्स जो हैं वो पिल्लो पे हो गए तो उस पे लोड कम हो गया। अपने लेग्स को पिल्लो पे नहीं रखा है, ठीक है, सिर्फ हिप्स को रखा है। आ जाइए, अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा, यहाँ पे 3 तरह की मुद्राज हैं। ये है ध्यान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, ठीक है, और तीसरी ये मुद्रा, मैं इसका नाम भूल रही हूँ, ठीक है। तीनों मुद्रा में से कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। 1 सेकंड दीजिए मुझे ताकि मेरी आवाज़ ना रुके बीच में। यस, अपने दोनों हाथों में ब्रह्म मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, कंधे ढीले छोड़िए। यस, अपने पूरे बेस को विजुअलाइज कीजिए। बेस मतलब ये कि आपकी अपर बॉडी का वज़न कहाँ कहाँ सेटल है, आपके हिप्स पे, आपके दोनों थाइस की साइड पे, काफ पे,
आपके फीट का साइड भी इस फ्लोर पे टच है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपके बटक्स पे, आपके पैर के तले जो ज़मीन पे टच हैं उस पे। मेरे शरीर का वज़न कहाँ जा रहा है, गौर से देखिए। अब जहाँ आपकी बॉडी का वेट जा रहा है उस पे बिलीव कीजिए, ये वही ज़मीन है, ये वही प्लैनेट अर्थ है, ये वही धरती है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, बड़े बड़े समंदर को अपने ऊपर जगह देती है, उनका वज़न संभालती है। तो आप तो बहुत ही कम वज़न लिए हुए हैं। अपने शरीर के वज़न को छोड़ दीजिए, उठा के मत रखिए। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए, कंधों को ग्रेविटी की तरफ जाने दीजिए, उचका के टाइट करके मत रखिए। अपनी ठोडी को झुका के मत रखिए, बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल। चेहरा आपका सामने है, जैसे आप किसी को देख कर बात कर रहे हैं, आँखों में आँखें डाल के। यस, चेहरे पे मुस्कान रखिए, पलकें बंद हैं। अब अपने माथे पे नज़र लेकर जाइए, बिना कोई छेड़छाड़ किए ध्यान लेकर जाइए। यस, पूरा दिन हम हमारे फोरहेड पे टाइटनेस रखते हैं, सल रखते हैं माथे पे, हमेशा हमारे दिमाग में अंदर विचार चलते रहते हैं और फोरहेड पे रिंकल्स रहते हैं। ऐसा सोचिए जैसे किसी कपड़े को प्रेस करा जाता है, वैसे ही आप इन रिंकल्स को हटा रहे हैं। आपको महसूस होगा आपके आईब्रोज एक दूसरे से दूर होंगे और चौड़े होंगे, आँखों में हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ेगी, पलकों के पीछे भी आपको लगेगा कि हाँ, जैसे किसी कमरे की खिड़की खोल दी गई हो, वैसे ही आपने अपने माथे से सल हटा दिए। यस, चेहरे पे मुस्कान, फोरहेड रिलैक्स, पलकें हल्की। यही बेस्ट पोजीशन है ध्यान में जाने की। मैं उन सब के लिए थैंकफुल हूँ जिन्होंने समय पे ज्वाइन करा। और अब हम पूरा ग्रुप उन सब एंजल्स को, देवदूत को, भगवान को, अपने पूर्वजों को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हम सब के साथ रहिए। हम इस ध्यान में गोता लगाने जा रहे हैं, हम इस ध्यान के अंदर घुसने जा रहे हैं, हमें मदद कीजिए। अपनी सांसों को देखिए, आपकी सांसें बहुत स्मूथ चल रही हैं। मुझे मेरी सांसों को कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सांसों को मुझसे ज़्यादा पता है कि इस शरीर को कैसे संभालना है। अपने शरीर से और अपनी सांसों से ध्यान हटा दो। दोनों सेटल हैं, दोनों अपनी पोजीशन पे हैं, ब्रीदिंग रिदम में है, बॉडी स्टिल है। अपने ब्रेन की तरफ ध्यान लेकर जाइए। आपका माइंड इस वक्त क्या सोच रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमें इसको रेस्ट कराना आता ही नहीं। हमें पता है शरीर को काम करने से रोक दिया जाए, पलंग पे खुद को ढीला छोड़ दिया जाए तो हमारी फिजिकल बॉडी रेस्ट कर लेती है, लेकिन दिमाग कैसे रेस्ट करेगा? सबसे पहले इस वक्त जितने भी विचार आ रहे हैं, जिसके बारे में भी आ रहे हैं, ऐसा सोचिए कि आप एक तरफ कुर्सी लगा के बैठ गए हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आने दो, आने दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। जितनों ने आना है, जितनों ने बोलना है, आओ और जाओ। मैं किसी को रिएक्ट नहीं करने वाला। ऐसा सोचिए कि आप एक लीडर के जैसे अपनी चेयर पे शान से बैठे हैं
और एक एक विचार एक गुलाम के जैसे आपके सामने आ रहा है और जा रहा है। किसी विचार की हिम्मत नहीं आपको छेड़ सके, आपको उस कुर्सी से उठा सके, आपको हंसा सके, आपको रुला सके। आ रहा है और जा रहा है। आप सिर्फ देखिए, हर एक विचार को देखिए। आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ उनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आओ, अपना काम ख़त्म करो और जाओ, मुझे तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना। एक एक गुलाम, एक एक विचार नज़रों के सामने है, आता है, आपके सामने खड़ा होता है और चला जाता है। देखिए, गौर से देखिए। अब ये विचार किस टाइप के हैं, ध्यान दीजिए। क्या आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त हैं, आपकी खुद की सेहत है, पैसों की कमी है, कोई और डर है? हर एक विचार को पहचानो। एक एक विचार आपकी नज़रों के सामने आएगा, खुद से कहो, ओह ये तो मेरे पैसों का डर है, अरे हाँ ये तो मेरे घुटनों का दर्द है। अपने मन में हर एक विचार को पहचानो, खुद को बताओ और फिर उसे बोलो कि बाय, तुम जा सकते हो, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक विचार हो, तुम सिर्फ एक थॉट हो, तुम्हारे में कोई ताकत नहीं जब तक कि मैं तुम पे ध्यान ना दूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हें ताकत देता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें हवा, पानी और खाद देता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। नेक्स्ट 1 मिनट मैं आपको आपके साथ अकेला छोड़ती हूँ। ऐसा सोचिए कि आप अकेले चेयर पर बैठे हैं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, बाहर से आप किसी की बात नहीं सुन रहे। हर एक गुलाम को, हर एक विचार को पहचानो और फिर उसे जाने दो। उसे रोकेंगे नहीं, उसके बारे में एक पल भी सोचेंगे नहीं। बस उसे पहचानो कि ये इस चीज़ का डर है, ये विचार है, ये वो विचार है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। सिर्फ पहचानो। उस सड़क पे, उस रोड पे अपने आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। सारे विचार एक लाइन में खड़े हैं, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई पतला। 1 मिनट आप उनके साथ अकेले हैं, खाली हो जाने दो, जाने दो सबको। ध्यान दो, भूल से भी किसी विचार को 2 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं देंगे। उसका नाम पहचानो और उसे जाने दो। तुम जा सकते हो, बाय। इग्नोर करो, पूरे तरीके से इग्नोर करो। हो सकता है भीड़ की भीड़ आए, ये आपका ध्यान है,
आपकी कल्पना शक्ति है, आप इसके लीडर हो। बहुत सारे विचारों की भीड़ को भी आप संभाल सकते हो। अपने आप पे बिलीव करो। कहो कि मेरी कल्पना शक्ति में तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। अपने आसपास के एरिया को खाली होता देखो। हर विचार को कहीं दूर उड़ता हुआ, जाता हुआ, भागता हुआ देखो। आपके पास नहीं है वो। जाने कहाँ गए, मुझे कोई मतलब नहीं। कैसे गए, कहाँ गए, किस व्हीकल से गए, उनको अच्छा लगा बुरा लगा, मुझे कोई मतलब नहीं। बस चले गए, मेरी ज़िंदगी से चले गए। अभी भी अगर कुछ बाकी है तो अपने आप से कहिए, मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे पूर्वज, मेरे एंजल्स हैं, उन सब का आशीर्वाद है। मैं अपने शरीर से हर एक डर को रिलीज़ करता हूँ। देखो, आपके शरीर के अंदर कुछ विचार छिपे हुए थे, निकलने दो। अपने शरीर से उनको बाहर निकलने दो। मैं अपने शरीर से हर एक डर को रिलीज़ करता हूँ। मुझे मेरी सेहत का कोई डर नहीं है। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, रख सकता हूँ। मुझे पैसों की शॉर्टेज का डर नहीं है। मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। मुझे किसी रिश्ते का डर नहीं है। मैं अपनी तरफ से हर रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं अपनी तरफ से हर रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो मैं उसे जाने देती हूँ। मुझे अपने ओल्ड एज का, बुढ़ापे का कोई डर नहीं है। मुझे पता है उम्र के साथ में मेरा नॉलेज बढ़ता जा रहा है। उम्र के साथ में मेरी लर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं। उम्र के साथ में मेरे उन सब लोगों से जान पहचान बढ़ती जा रही है जो एक एक करके आते हैं और जाते हैं, मुझे कुछ सिखा जाते हैं। मुझे मेरे ओल्ड एज का डर नहीं है, क्योंकि इस लाइफ टाइम का प्ले, इस लाइफ टाइम का रोल जो मैं निभा रही हूँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक पिता, एक बेटा, जिस भी रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में, न जाने कितने रोल हैं मेरे ऊपर। अपनी तरफ से हर रोल को निभाते हुए न जाने मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। ये उम्र ही है जो मुझे सिखा रही है। मुझे मेरे बुढ़ापे पर गर्व है। मुझे मेरे चेहरे के रिंकल्स अच्छे लगते हैं। मेरे सफ़ेद बाल बताते हैं कि एक एक दिन मैं मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। मेरी आज की उम्र बताती है कि पिछले कई सालों की मेहनत के बाद मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मुझे खुद पे प्राउड है। मैं अपनी करंट एज को एंजॉय करती हूँ। मेरे से कम उम्र वालों को मैं बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, और मुझसे पता है मेरे से अधिक उम्र वालों से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ।
मैं ये समझती हूँ कि जो मुझसे उम्र में बड़े हैं मैं उनसे पीछे हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस में, उनकी लर्निंग्स में, बहुत सारी चीज़ों में वो मुझसे आगे हैं। मैं उन तक पहुँचना चाहती हूँ। वही एक्सपीरियंस, वही लर्निंग, वही समझदारी, वो सब मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहती। ज़िंदगी भर मैं 25 से 30 की उम्र में नहीं जीना चाहती। अपनी ज़िंदगी को मैं रोकना नहीं चाहती। मुझे बस आगे बढ़ना पसंद है। हर एक रोज़, हर एक दिन मेरे लिए नया है। मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए और जो इस दुनिया से चले गए, मैं उन सब की लाइफ जर्नी का रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है वो उनकी खुद की जर्नी थी। मुझे पता है कि उन्होंने खुद ने टाइम डिसाइड करा था कि इस पृथ्वी पे उन्हें कब तक रहना है। मैं उनके डिसीज़न का रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उन्हें उनकी अगली यात्रा के लिए ब्लेस करती हूँ। लौट आइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को उसी कुर्सी पे बैठा देखिए जहाँ आपके आसपास बहुत सारे विचारों की भीड़ थी। कोई नहीं है अब, आप खुद हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ, ज़्यादा बड़ी स्माइल के साथ में, ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ में। आप फिर से अपने दिन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिए, ये पिछले 15 से 20 मिनट आपके ब्रेन ने वही सोचा जो आपने चाहा। अपनी मर्जी से ये इधर उधर नहीं भागा। मैंने चाहा कि एक एक विचार को भगा दिया जाए, इसने भगा दिया। मैंने चाहा कि अच्छे विचार उत्पन्न करे जाएं, इसने वही किया। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये सांसें नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये दिमाग नहीं हूँ, मैं इन सब से ऊपर आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो दिमाग, भावनाएं, सांसें और शरीर को अपने हिसाब से चला सकती हैं। कभी मैं सांस लंबी कर सकती हूँ, कभी छोटी। कभी मैं हैप्पीनेस का इमोशन क्रिएट कर सकती हूँ और कभी मैं कोई पुरानी बात सोचकर दुखी हो सकती हूँ। मैं अपने शरीर को चाहूँ तो हिला डुला सकती हूँ और चाहूँ तो इसे स्थिर रहने के लिए बोल सकती हूँ। मैं लीडर हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर, ये सांसें, ये दिमाग मैं यूज़ करती हूँ, उपयोग करती हूँ। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर आए। लौट आइए, लौट आइए। अपने आप से कहिए, ये मटेरियल वर्ल्ड मुझे पसंद है, मेरा परिवार, मेरा घर मुझे पसंद है, लौट कर आइए। हम में से बहुत सारे जने वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन लौट कर आइए। कहिए कि मुझे अपने कर्मास पूरे करने हैं, मुझे ये दुनिया पसंद है, मुझे पैसा पसंद है, मुझे भोजन पसंद है, मुझे कपड़े पसंद है। लौट आइए। अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर जाइए। वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, मूव योर टोज, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण मेंटली
सिर्फ अपने अंदर। ना होंठ हिलाएंगे, ना गले की मसल्स हिलेंगी, ना आवाज़ निकलेगी। शरीर के अंदर अपनी नाभि से ओम के उच्चारण को उठता हुआ देखेगा और आपके शरीर से बाहर तक इस पूरी दुनिया में फैलता हुआ देखेगा। डीप इनहेल, अपना ध्यान नाभि पे लेकर जाओ, मन ही मन मेंटली चैंट कीजिए ओम का। ओम की ऊर्जा एक सितारे के जैसे, सूरज की रोशनी के जैसे चारों तरफ फैल गई है।